स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके सर। आज हम बात करेंगे रीट भर्ती जो 2022 हुई थी उसकी चेकलिस्ट को कैसे फिल करना है और डॉक्यूमेंट कैसे सेट करते हैं चेकलिस्ट के आधार पर, और कौन सा स्व घोषणा पत्र है वो आपको साथ लेके जाना है। इन सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और पता करना। मैंने जो गलती की वो आप ना करें। मेरा भी डीवी हुआ था 12 तारीख को, तो मैंने भी चेकलिस्ट में भरने में गलती कर दी, जिससे मुझे वहाँ पर दूसरी चेक लिस्ट निकलने के बाद वो भरवाई गई थी। तो आप भी वीडियो को पूरा देखना, पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं चेक लिस्ट की। चेक लिस्ट में ये बेसिक डिटेल है, पहले ऊपर का कॉलम है उसमें सब में अपनी बेसिक डिटेल है। आपको अपना ज़िला बनना है, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो ज़िला लगा देना है। फिर रोल नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका क्षेत्र है, आप गैर अनुसूचित से हो या अनुसूचित से, वो आपको क्लिक करके नॉन टीएसपी टीएसपी लिख देना है। फिर आवेदन क्रमांक, ये आवेदन जो क्रमांक आपको अपने एडमिट कार्ड पे भी मिल जाएंगे, स्कूटनी फॉर्म पे भी मिल जाएंगे, और आपको जो रीट मेंस का फॉर्म लगाया उसमें भी ये सभी में सेम है। फिर आपको अपना नाम, माता का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे लिंग ईमेल या फीमेल जो भी है आप फिल कर देना। फिर पद का नाम आता है, पद में आपको लेवल 1 से हो तो यहाँ पर क्लिक करना है, लेवल 2 से हो तो यहाँ पर। फिर विषय जो भी आपने लिया है, जिस विषय से आपने एग्ज़ाम दिया है वो विषय लिख देना, और सामान्य विषय से आप अगर सामान्य से हो तो सामान्य पे क्लिक कर देना। फिर बात आती है आधार नंबर, फिर पिता का नाम, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अपनी जन्म दिनांक लिख देना है। फिर वर्ग या श्रेणी, इसमें आपको अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी पे क्लिक कर देना, या अनुसूचित से हो तो अनुसूचित पे कर देना। फिर ये जमा आवेदन शुल्क की राशि, ये है ना, ये जमा जो राशि है वो आपको जब आप स्कूटनी फॉर्म भरा था उसका जो लास्ट पेज है उस पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 110 रुपये का चालान कटता है, आप उसमें देखकर ये भर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ये चेक लिस्ट है वो किस तरीके से आपको भरनी है, और जो संलग्न संख्या है वो कैसे लगानी है। यहाँ पर हाँ और नहीं में ही आपको जवाब देना है। अब आप क्या करोगे, ये जो संलग्न संख्या है मैंने अभी डाल दी है, उसमें वो किस आधार पर डाली है पहले इस पर चर्चा करते हैं। पहले आपको क्या करना है, चेक लिस्ट लगानी है। उसके बाद में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट नीचे लगाते जाना है। जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति है, जो रीट मेंस का फॉर्म है पहले वो लगेगा, उसके बाद लगेगा विस्तृत आवेदन की प्रति यानी जो स्कूटनी फॉर्म है आपका वो लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, फिर 10वीं लगेगी, फिर 12वीं की लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लगेगी बीए की, उसके बाद बीएड की। ऐसे करते हुए आपको सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। उस पर क्या करना है, आप उस पर आपको जहाँ यहाँ कॉलम में कहीं भी आपको क्रमांक लिखने हैं। जितनी भी आपकी कॉपी होती हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रति से लेकर, वहाँ पर 1 2 3 ऐसे आपको क्रमांक लिखने हैं कंटिन्यू, 40 50 जितनी भी कॉपी होती हैं उसके आधार पर संलग्न संख्या हमको भरनी है। मैंने ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है वो लगभग 3 4 पेज होते हैं, तो आपको 4 नहीं भरना, आपको भरना है 1 से लेकर 5 तक। जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति है वो 1 से 5 तक हो गई, हाँ कर दिया। फिर विस्तृत आवेदन की प्रति, जो स्कूटनी फॉर्म आपका, जो स्कूटनी फॉर्म के पहले पेज पे जो संख्या है वो, और अंतिम पेज की वो संख्या वो, यानी स्कूटनी फॉर्म कितने पेज पे है, तो 6 से लेकर 13 तक क्या है स्कूटनी फॉर्म। फिर आधार कार्ड की प्रति, जो मेरा जो आधार कार्ड मैंने डीवी करवाया था उस समय मेरे लगभग 35 पेज हुए थे, उस आधार पर मैंने ये फिल किया है। और आप अपनी जो कॉपी है उन पर क्रमांक लिखोगे, उस आधार पर आपको लिखने हैं। आधार कार्ड 14 नंबर पे था तो हमने 14 लिखा और हाँ कर दिया। फिर आता है जो माध्यमिक परीक्षा 10वीं जो थी उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, पहले अलग अलग आते थे अब साथ में आते हैं। अलग अलग आए तो आपको दोनों लिखने हैं, यानी 15 से 16 के बीच। अगर एक में ही हो तो आपको 15 और हाँ लिख देना है। फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 12वीं का जो है आपको मार्कशीट हो गई वो, तो 16 पे मेरी 12वीं की थी तो मैंने 16 लिख दिया। आपकी जितने भी क्रमांक पे आए वो भरने हैं आपको। आप एक काम ज़रूर करना, कॉपी सारी इकट्ठी होने के बाद ही चेक लिस्ट को भरना, क्योंकि उसके आधार पर ये संलग्न संख्या आपकी आएगी। उसके बाद जो 12वीं हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा, उसके पूर्णांक प्राप्तांक और प्रतिशत लिखना है। और यहाँ जो संलग्न संख्या है जो ऊपर हमने डाली है वही यहाँ पर डालनी है। फिर आपके आते हैं बीए के। बीए की आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल होगी और एक डिग्री होगी, आपकी 4 हो गई। तो 17 से 20 तक मेरी क्या है, मैंने बीए की लगा दी थी।
और हाँ कर दिया। उसके बाद बीए के पूर्णांक प्राप्तांक और प्रतिशत है हमने डाल दिए। उसके बाद बीए के जो पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत डालने के बाद जो यहाँ पे हमने लिखा कि 16 से 20 तक मेरी ये कॉपी बीए की है, सेट की हुई है और वो लगानी है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो कॉपी लगाओ आप जो कोबरा फाइल आती है उसमें लगाना। कोबरा फाइल ही वहाँ पर लेते हैं वो, और कोई फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं चेकलिस्ट के अगले पेज की। उसमें क्या दिखा है कि जो स्नातक परीक्षा में जो इच्छित विषय थे, आपके बीए में जो विषय थे वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं और वही संलग्न संख्या आएगी जो आपने पीछे डाली है। मेरे उर्दू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स थी तो मैंने वो लिख दिया। आपके जो भी हैं संस्कृत उर्दू जो भी आप करते हो वहाँ आपको लिख देना है। फिर आपको जो स्नातकोत्तर है उसकी जो अंक तालिका ये लगानी है, यानी बीएड की आपने बीएड धारी हो तो आपको बीएड की फर्स्ट ईयर फाइनल और डिग्री आपको लगानी है। तो मैंने 20 तक तो मेरी बीए की आ गई, फिर 21 से 23 तक मैंने बीएड की लगाई थी तो हाँ कर दिया। ये जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीएड के क्या है पूर्णांक प्राप्तांक और प्रतिशत भर देना। फिर आता है लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा। लेवल प्रथम हम पे लागू नहीं है तो मैंने लिख दिया लागू नहीं, क्योंकि लेवल द्वितीय से हैं। उसके बाद में रीट पात्रता प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ठीक है। चॉइस पे मैंने ये पात्रता जो प्रमाण पत्र आपने लगाया है और वो लेवल 1 से किया है, लेवल द्वितीय से, वो आपको क्लिक करना और संलग्न संख्या वही रहेगी जो आपकी पात्रता पे आपने लिखा है। उसके बाद में पात्रता में जो आपको कितने अंक प्राप्त हुए और कितने प्रतिशत आपको आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं और संलग्न संख्या वही रहेगी। फिर आता है जो पात्रता में आपके जो विषय थे, प्रथम विषय लैंग्वेज आपको चूज़ करने का उसमें ऑप्शन मिलता है, तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेज ले रखी थी, क्योंकि प्रथम भाषा कौन सी थी, द्वितीय भाषा कौन सी थी, वो आप लिख देना। मैंने हिंदी और उर्दू ले रखी थी तो मैंने ये लिख दिया, और संलग्न संख्या जो ऊपर चॉइस लिखी वही रहेगी। उसके बाद ये लेवल प्रथम वालों के लिए तो हमारे लिए लागू नहीं है। ये लेवल प्रथम विशेष शिक्षा वालों के लिए ये भी लागू नहीं है। फिर लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए जो प्रवेश तिथि वो भी लागू नहीं है। अब आता है जो अध्यापक द्वितीय जो है बीएड हमने कौन सी डिग्री कर रखी है वो उस पर आपको केवल क्लिक करना है। मैंने बीएड की तो बीएड पे लगा दिया। फिर जो लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के लिए जो प्रवेश तिथि है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको अपनी कॉलेज से लेनी है, कॉलेज में पता करके यहीं पे लिखनी है, और जो कॉलेज में जो प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र देते हैं उसकी कॉपी आपको लगा देनी है। फिर 24 तक मैंने रीट पात्रता लगा दी, फिर 25 पे ये आ जाएगा, 25 लगा दिया और हाँ करना। ये आपको यहाँ पर लिखनी भी है, जो आपको प्रमाण पत्र कॉलेज से मिलेगा उसकी कॉपी लगा के ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद फिर अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में दे रखा है द्वितीय विशेष शिक्षा, ये हमारे लिए लागू नहीं। अगर आप विशेष शिक्षा से हो तो आप सामान्य वाले पे लागू नहीं लिखकर ये आपको भरने हैं। फिर ये दे रखा है कि लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा पद के लिए ये भी लागू नहीं है, वही है प्रवेश तिथि यहाँ पे भी लिखी वहाँ पे लिखी, लेकिन ये सामान्य के लिए था, ये विशेष वालों के लिए। आपने स्पेशल बीएड कर रखी है तो आपको ये भरना है। फिर स्पेशल जो बीएड की उससे आरसीआईसी जो आपकी डिग्री आती है वो जो डिप्लोमा आता है वो लगाना है। ये हमारे लिए लागू नहीं है, सामान्य वालों के लिए तो लागू नहीं लिख दिया। फिर आता है मूल निवास। मूल निवास जो संलग्न संख्या वो 26 है, क्योंकि मैंने 26 जो कॉपी थी 26वें नंबर पे मूल निवास था तो यहाँ पर संलग्न संख्या में 26 लिखा और हाँ कर दिया। उसके बाद आता है अनुसूचित क्षेत्र में, ये जो टीएसपी वालों के लिए है तो ये हमारे लिए लागू नहीं है। फिर आता है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईडब्ल्यूएस धारी हैं, ये उनके लिए है तो ये मेरे लागू नहीं था तो मैंने लागू नहीं लिख दिया। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। मूल निवास के बाद आपको आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको 26 पे मूल निवास आया था तो आपको 27 पे जाति प्रमाण पत्र लिख देना है। उसके बाद में आएगा आपका जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास आवेदन अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका जो जाति का जो प्रमाण पत्र है वो समय से पहले का है तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र देना, वो मेरे लिए लागू नहीं था। उसके बाद आता है आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान के मूल निवासी है तो ये एक स्व घोषणा पत्र है। आपको मैं स्व घोषणा पत्र की फ़ोटो भी दिखाऊंगा अंत में कि कौन सा स्व घोषणा पत्र आपको लेके जाना है। एक ही घोषणा पत्र है, उसमें सारे जो बिंदु दिए हैं उस पर आपको क्लिक करना जो आप पे लागू है।
तो वो घोषणा पत्र आपको लगाना है। वो मैंने 28 पे लगाया था, यानी मूल निवास फिर जाति फिर वो ये घोषणा पत्र आएगा। तो घोषणा पत्र लगा दिया, 28 पे था। फिर विधवा की स्थिति में यह मेरे लिए लागू नहीं था। फिर आता है विवाह ऐच्छिक तलाकशुदा वालों के लिए, तो ये भी लागू नहीं था। अब चलते हैं हम अगले पेज पे। अगले पेज पे दे रखा संतान संबंधी घोषणा पत्र, वो ये लागू नहीं था। अविवाहित होने की स्थिति में, आप विवाहित हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद है विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी, ये भी घोषणा पत्र है। एक घोषणा पत्र आएगा, उसमें सारे बिंदु लिखे होंगे, उस पर आपको जो लागू है उस पर सही का निशान लिखते हुए जाना है और लास्ट में आपके साइन होंगे उसमें। 28 पे मैंने दर्शाया था तो 28 लिख दिया। फिर आता है भूतपूर्व सैनिक होने पर, ये लागू नहीं है हमारे लिए। भूतपूर्व सैनिक होने, अगर आप सैनिक हो तो आपको ये बनने, नहीं है तो आप लागू नहीं लिख सकते हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर जो खेल प्रमाण पत्र है, जो नेशनल का सर्टिफिकेट है, अगर आप नेशनल खेले हुए तो आपको ये जो रीड फॉर्म में दर्शाया तो आपको यहाँ पर लिख देना है। 28 के बाद 29 लिख देना है और हाँ कर देना है। अगर लागू नहीं है तो आप इसे लागू नहीं लिख सकते हो। फिर है दिव्यांग श्रेणी होने पर, यह भी हमारे लिए लागू नहीं है। उसके बाद आता है आपराधिक प्रकरण न होने के लिए जो स्व घोषणा पत्र होता है, वो 28 पे मैंने दर्शाया था तो हाँ 28 लिख दिया और हाँ लगा दिया। फिर जो आता है राजकीय जो सेवा में अगर आप कार्य किए हुए हो, राजकीय सेवा में अगर आपने कार्य किया है तो आपको वो दर्शाना है, नहीं किया तो लागू नहीं लिख सकते। फिर आता है आय प्रमाण पत्र के बारे में, ये ज़रूरी है। अगर आपने रीड फॉर्म के समय आय 2.5 लाख से कम दर्शाई हो तो आपको रीड प्रमाण जो है इस आपको जो आय प्रमाण पत्र है वो ज़रूर लगाना है। अगर आपकी 2.5 लाख से आय ज़्यादा दर्शाई गई हो तो आपको नहीं लेना है। आपको 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र लेना है। 28 के बाद मैंने जो आय प्रमाण पत्र लगाया था 29 से लेकर 32 तक इसके आय की कॉपी हो गई थी। 2 सेट होंगे, एक सेट में आय ओरिजिनल आपको देना है और दूसरे सेट में आपको उसी आय की कॉपी करवा कर लगा देनी है। ठीक, उसके बाद आता है शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में घोषणा पत्र। तो वही घोषणा पत्र जो 28 पे लगाया था 28 ही लिखना है, कोई आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ कर देना है। फिर अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान और जो पद्धत जो चरित्र प्रमाण पत्र है, यानी आपके जो आपने जहाँ से बीएड की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना है। एक तो वो लगाना है और 2 जो गैजेट ऑफिसर होते हैं आपकी जो व्याख्याता है, वहाँ से उनके सिग्नेचर और सील उनकी लगाकर 2 चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से लेने। आपको 3 हो गए, तो 32 तक आय लाया था तो 33, 34 और 35 यानी 3 जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो। एक जो 2 सेट होंगे उसमें एक ओरिजिनल और एक में आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हो, दोनों में लगाना है। उसके बाद आप हाँ कर देना। कुल योग 35 पेज हुए थे मेरे, तो मैंने 35 लिखा है। मेरे 35 पेज हुए थे तो मैंने 35 लिखा। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या भूतपूर्व सैनिक हो या किसी भी विषय से आपके ज़्यादा कॉपीज हो रही हैं तो वो आपको लगानी है और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, जो संलग्न संख्या वो भरते जाना है। उसके बाद आपको ये बेसिक डिटेल है, स्थान लिख देना, आप कहाँ के रहने वाले हो। दिनांक आपको जो डीवी आपका जिस दिनांक को है वो लगा देना, 27 को 28 को है जो भी है, और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्शा देना। फिर जो है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ऊपर आपको हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिख देना, मैंने लिख दिया स्टडी विद एस के सर। और जो पता है आपका जहाँ आपके रहने वाले हो उसका जो पता है वो ग्राम लगा देना और तहसील लगा देना, ज़िला लगा देना। उसके बाद आता है स्व सत्यापन, ये आपको अपने नाम भरते हुए स्व सत्यापन करना है कि मैं अपना नाम लिख देना, फिर पिता का नाम लिख देना, आपकी जो उम्र है वो, फिर आप जो भी जिस भी जाति से हो, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी, वो लगा देना। जहाँ के निवासी हो आप वहाँ लिख देना। व्यवसाय आपको डेस लगा देना है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। फिर यहाँ आपको स्व सत्यापन करते हुए क्या करना है, अपनी सिग्नेचर कर देना है। ये है चेक लिस्ट। उसके बाद एक पेज और है, अगला पेज ये है दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी। ये जो अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो ये फिल करेंगे। आप इसमें केवल अपना नाम और पिता का नाम लिख के ले जाना, उसके बाद उनका काम है। ये आपको स्वयं लिखने हैं, अपना नाम लिख लेना और पिताजी का नाम लिख लेना। उसके बाद जो आपके जो दल होगा आपका, वो आप यहाँ पर टिप्पणी करेगा आपके डॉक्यूमेंट कैसे पाए गए हैं और उनके सिग्नेचर होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको जो स्व घोषणा पत्र है वो कौन सा लेना है और किस तरह से आपको उसको भरना है।
ये जो स्व घोषणा पत्र है ये वहाँ पर मान्य हो रहा है। जो एक PDF चल रही है जिसमें अलग अलग स्व घोषणा पत्र दे रखे हैं, संतान का अलग है, दहेज का अलग है, धूम्रपान से संबंधित अलग है, आपराधिक प्रकरण से संबंधित अलग है, वो आपको नहीं लेके जाना। इसमें आपको सारे दे रखे हैं कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं, और जो विधवा से हैं वो, और जो संतान संबंधी दे रखा है दहेज नहीं लेने देने से। इसमें आपको क्या करना है, आपके जो लागू हैं उस पर ऐसे क्लिक करना है, और जो लागू नहीं है उस पर क्रॉस लिख देना है, और आप यहाँ लिख देंगे लागू नहीं। ये संतान से संबंधित है, अगर आप विवाहित हैं तो आप लिख दो, अविवाहित है तो आप यहाँ पर लागू नहीं लिख सकते हो। इस तरीके से ये आपको बनना है। ये जो है स्व घोषणा पत्र आपको निकाल लेना है, और आप फिर स्व सत्यापन कर देना और हस्ताक्षर करके ये आपको जो मैंने 28 नंबर पे ये लगाया था वहाँ जो आपका जो भी क्रमांक आए वहाँ पर ये लगा देना, और अलग अलग आपको स्व घोषणा पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हुई स्व घोषणा पत्र की। डॉक्यूमेंट आपको चेकलिस्ट के आधार पर ही सेट करने हैं। चेकलिस्ट में जैसे क्रम में आपको दे रखा है उसी क्रम में आपको नीचे लगाते जाना है, और कॉर्नर में आप क्या करोगे, क्रमांक लिख दोगे। यहाँ पर ये 28 पेज पे था तो ये मैंने यहाँ पर 28 लिख दिया मान लो। ऐसे ही आपको एक से लेकर जितनी भी आपकी कॉपी हैं उन सभी पे लिखना है, और सभी को स्व सत्यापन करना है, यानी सभी पर आप अपने हस्ताक्षर करोगे। ये बात हुई चेकलिस्ट की। अगर वीडियो देखकर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।